गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सतीश कुमार यादव, महामना इंटर कॉलेज बच्छा वाराणसी। बच्चों, जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में मिर्च की खेती के बारे में पढ़ाए थे और उसमें रोग नियंत्रण उसका रह गया था, तो आज हम बात करेंगे मिर्च के रोग तथा उसके नियंत्रण के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मिर्च के रोग तथा उनके नियंत्रण। ठीक है बच्चों, मिर्च में ज़्यादातर बीमारियां वायरस, फंगस और बैक्टीरिया और निमेटोड के द्वारा लगता है। ठीक है, तो ये जो रोग लगते हैं, रोग क्या है, निम्नलिखित हैं। जैसे हम देख सकते हैं, पहला है आपका लीफ कर्ल। ठीक है, लीफ कर्ल क्या है, वायरस द्वारा फैलता है। लीफ कर्ल जैसा नाम से ही पता है, लीफ कर्ल मतलब पत्तियां कैसा हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, कर्लिंग आ जाता है उसमें पत्तियों में। तो ये रोग कैसा होता है, सिकुड़न रोग कहलाता है। और इसके मेन सिम्टम हैं कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी दिखाई देती हैं और पत्तियां पीली भी पड़ जाती हैं। तो इसके मेन सिम्टम है। और यह रोग किसके द्वारा लगता है, यह रोग वायरस के द्वारा लगता है। और यह रोग जो वायरस है कैसे फैलता है, एक मक्खी होती है जिसे कहते हैं सफ़ेद मक्खी या बेमसिया टबैसी मक्खी होती है, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, पौधे तक वायरस को स्प्रेड करती है। जिससे क्या होता है, जैसे भी हम ऊपर बता चुके हैं, पत्तियां मुड़ना, हल्का हो जाना, पीला पड़ जाना और छोटी रह जाना इत्यादि इसमें सिम्टम आ जाते हैं। अगर ये रोग लगता है तो ऐसे सिम्टम आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इस पौधे में लीफ कर्ल वायरस लग गया है। ठीक है, और अगर इसके हम रोकथाम की बात करें तो इसके रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन की दवा 0.1% का छिड़काव हम करेंगे 10 से 15 दिन के अंतर पर। ठीक है, ये करेंगे। या तो फिर और इरेडिकेशन के लिए अगर हम फिर क्या करेंगे, जहाँ तक अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, एक दो पौधे हैं, तो इसको हम उस पौधे को उखाड़ करके जला देते हैं, दबा देते हैं। जितने भी वायरस जनित रोग होते हैं अक्सर वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं दवा से, तो उस पौधे को ही, जिसमें रोग रोधी पौधा होता है, जिसमें रोग लगा होता है, उसी पौधे को हम उस खेत से बाहर कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर जब हम प्लांट लगा रहे हैं या फिर पौधा लगा रहे हैं तो कैसा लगा होना चाहिए, रोग रोधी किस्म जैसे ज्वाला इत्यादि वैरायटी है उसको सेलेक्ट करना चाहिए सीडलिंग के लिए। नेक्स्ट आपका रोग है फलों का सड़ना। ठीक है, जैसे फ्रूट रोटिंग इसका नाम है। इसमें कैसा सिम्टम इसमें इस रोग के लक्षण प्राय पके हुए फल में दिखाई देते हैं और फलों में धब्बे बन जाते हैं और धब्बे के अंदर गोल घेरा दिखाई देता है, तब कुछ मिर्चें काले रंग के भी दिखाई देने लगते हैं। इसका मेन सिम्टम है। इसकी रोकथाम के लिए फफूंदी नाशक जैसे ब्लाइटॉक्स 50, इंडोफिल, M45 0.5% की घोल बनाकर 15 से 25 दिन के अंतर पर छिड़काव करते हैं। और बुआई करते समय हम नर्सरी डालते समय हम स्वच्छ बीज का प्रयोग करते हैं। और ध्यान है, सीड को हम कैप्टान या थायराम किसी भी फंगिसाइड से उपचारित करके ही बोते हैं। ठीक है, तो हम सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवाणु धब्बा रोग, बैक्टीरियल स्पॉट। ठीक है, बैक्टीरियल स्पॉट, यह रोग जैंथोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा लगता है। और इस रोग में पत्तियों पर छोटे उठे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, इस पत्ती पे अगर हम देखेंगे तो जीवाणु धब्बा मतलब कि बैक्टीरिया जहाँ एक होलोग्राम जैसा एक स्पॉट बनता है और वहाँ का भाग कैसा थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो और चिकना होता है, तो हम समझ जाते हैं, चिकना खुरदुरा होता है, तो हम समझ जाते हैं वो कौन सा रोग है, जीवाणु धब्बा रोग। ठीक है, और पत्तियाँ पीली पड़कर गिर भी जाती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए हम सेरेसान या थायराम 0.25 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। ठीक है, और खेत की सफाई करते हैं, उसमें क्रॉप रोटेशन लगाते हैं। और हम ध्यान रहे कि अगर हम सोलेनेसी फैमिली का क्रॉप ले रहे हैं, जैसे बैगन टमाटर ले रहे हैं, तो हम कोशिश रहे कि सोलेनेसी से हट करके हम कोई ग्रेमनी फैमिली या फिर फेबेसी या फिर लेगुमिनस क्रॉप, ऐसे क्रॉप को लगाएंगे जिससे कि हम इस रोग से बच सकते हैं। हमको क्रॉप रोटेशन ऐसे इसी फैमिली के
फसल लगाकर नहीं करना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोजैक। मोजैक रोग, यह रोग वायरस के कारण होता है और यह माहू कीट द्वारा फैलते हैं, ठीक है। इस रोग में पत्तियों पर गहरे हरे पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और हल्के गड्ढे तथा फफोले भी दिखाई देने लगते हैं और रोगी पौधों में फूल तथा फलियां कम लगती हैं, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। और माहू की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन बहुत अच्छी दवा है। 0.1% की दर से 8 से 10 दिन के अंतर पे हमको छिड़काव करते रहना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके हम रोगरोधी किस्मों का ही चुनाव करें नर्सरी डालते समय। ये तो हो गया हमारा मोजैक रोग। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कीट तथा कीट नियंत्रण। इसके रोग हो गए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कीट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कीट लगते हैं जिसका नाम है आपका थ्रिप्स वगैरह है। चलिए हम देख लेते हैं थ्रिप्स। इसका हम कीट नियंत्रण के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम रोग पढ़ लिए, अब हम कीट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है आपका थ्रिप्स। यह थ्रिप्स बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है। यह कीट बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब तक पौधों को ध्यानपूर्वक से न देखा जाए तब तक इसमें पता नहीं चलता है कि इसमें कोई कीट लगा हुआ भी है, ठीक है। तो इसका पता न लगने के कारण ये ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों, टहनियों, ठीक है, इत्यादि भागों से रस चूसते हैं। जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सक करने लगते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप पत्तियां सफ़ेद धारियां सी बन जाती हैं, ठीक है। पत्तियों पर सफ़ेद धारियां सी बन जाती हैं और पत्तियां मुड़ जाती हैं। इसके मेन सिम्टम है और फूल आना भी बंद हो जाते हैं और पत्ते लास्ट में झड़ जाते हैं। तो थ्रिप्स के यही सिम्टम है। उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रोकथाम के लिए भी साइपरमेथ्रिन 0.1% 1.5 लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए 6 से 7 दिन के अंतर पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटवार्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटवार्म, भी एक कीट है। ये भी बहुत डैमेज पहुंचाता है। यह कीट कटवार्म मिर्च के पौधों में जड़ के पास ज़मीन की सतह पर, ठीक है, रहता है और करीब से काट देता है। पौधे को करीब से ही काट देता है। इसके जड़ के रूट के पास रहता है और प्लांट को ही काट देता है। जैसा इसके नाम से ही है पता है हमको, कटवार्म, ठीक है। जब पौधे छोटे अवस्था में होते हैं तब इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। जब नर्सरी स्टेज में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है कटवार्म का। इसकी रोकथाम के लिए 20 से 25 किलोग्राम एल्ड्रीन, ठीक है, धूल को ज़मीन में पौधों की रोपाई से पहले मिला देना चाहिए, या तो हम फ्यूराडान भी उसके पास में मिला सकते हैं इसके रोकथाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फली छेदक के बारे में। चलिए देख लेते हैं फली छेदक का क्या सिम्टम आता है। इस कीट की सुंडियाँ फलियों में छेद करके उसमें अंदर चली जाती हैं, ठीक है। सुंडियाँ क्या करती हैं, मिर्चे के फली में ही अंदर चली जाती हैं, अंदर छेदा करके, ठीक है। और फलियों को क्या करती हैं, खा जाती हैं। और कभी कभी यह कीट पौधों की मुलायम टहनियों को भी खाती हैं। फल के अलावा ये क्या, उसके लीफ स्टेम को भी खाती रहती हैं। इसके रोकथाम के लिए हम फेनकिल 0.2% दवा को 12 दिन के अंतर पर घोल बना के छिड़कते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माहू। ये भी एक घातक कीट है जो पता नहीं चलता है। नेक्स्ट आपका है माहू। ये छोटे छोटे हरे पीले रंग के कीट होते हैं। जैसा हम जानते हैं सरसों में भी इसका प्रकोप ज़्यादा लगता है। और जो पत्तियों, फूलों तथा फलियों के रस चूसते हैं, माहू का काम ही है। ये बहुत ही और हरे जैसे दिखेंगे, हल्का येलोइश, मतलब पीला और हरा लिए रहते हैं। वो पत्तियों की लोअर सरफेस पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, जिससे हमको पता भी नहीं चल पाता है। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे कीट रस चूसते रहते हैं और ये विषाणु को भी फैलाने का भी काम करते हैं, जैसा अभी हम रोग में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हम कीट में भी यही पढ़ रहे हैं। इसके रोकथाम के लिए वही दवाएं हैं जो हम उसमें पढ़े हैं आपके वायरस वाले में, ठीक है, और सुंडी में भी बताई गई है।
उसी का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस तरह से हमारा रोग तथा कीट, ठीक है, रोग तथा कीट कंप्लीट हो गया। जैसे हम रोग में लीफ कर्ल पढ़ चुके हैं, उसके रोकथाम, फलों का सड़ना तथा उसके रोकथाम, बैक्टीरियल स्पॉट और ठीक है, और उसके रोकथाम, मोजैक। अब और इसके बाद कीट की बात करें तो हम थ्रिप्स, कटवार्म, फली छेदक, माहू इत्यादि को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फलियों की तुड़ाई। अब फलियों मिर्च की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फली की तुड़ाई, उसको किस स्टेज पे करना चाहिए हमको ये भी पता होना चाहिए। तो हम मिर्च की तुड़ाई जो प्रयोग के आधार पर निर्भर करती है, उसकी वैरायटी पर निर्भर करती है और हमारे बोने के समय पर निर्भर करती है, ठीक है। हमको हरा मिर्च लेना है कि लाल मिर्च लेना है, इस अकॉर्डिंग हम उसकी तुड़ाई करते हैं। और शिमला मिर्च है तो हम शिमला मिर्च को उसके आकार पर भी डिपेंड करता है कि कितना आकार होगा, उस पर हम तुड़ाई करते हैं। तो हमारा अलग अलग स्टेजेस होता है तुड़ाई करने का, हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपज। उपज में भी देखिए आपका सब में अलग अलग होता है। उपज में उपज किस पे निर्भर करता है, आपके मिर्च की किस्म पर, उसके जलवायु पर, उसके प्रबंधन पर, ठीक है, निर्भर करता है कि उसका उपज कितना है। अलग अलग वैरायटी का अलग अलग उपज होता है। अमूमन अगर हम बात करें तो मिर्च में आमतौर पर हरा मिर्च 75 से 100 कुंटल 75 से 100 कुंटल सूखा मिर्च, बात करें अगर हरे मिर्च की तो 75 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और सूखा मिर्च 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। और शिमला मिर्च की अगर हम बात करें तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उपज। नेक्स्ट है इसमें भंडारण, ठीक है। भंडारण के लिए हरी मिर्च था शिमला मिर्च को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 90 से 95% अपेक्षित घनों पर 40 दिन तक भंडारित कर सकते हैं। और हम अपने जो स्टोरेज है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बना करके हम 95 से 98% अपेक्षित आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी पर 40 दिन तक हम भंडारित करके रख सकते हैं, ठीक है। और अगर सूखा मिर्च हमको लेना है तो इसे अच्छी प्रकार से सुखा लेते हैं, उसको हम 1 साल से ज़्यादा रख सकते हैं, या 12 महीने या 24 महीने तक भी रख सकते हैं हम मिर्च को। या इसका पाउडर बनाकर हम अभी उपयोग करते हैं। आजकल तो पैकेट में पाउडर बना के भी कंपनियां बेच रही हैं हरे मिर्च लाल मिर्च को। तो इस तरह से हम इसका स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीज तथा बीज उत्पादन के बारे में। देखिए जैसा कि हम पिछले क्लास में सीड प्रोडक्शन आपका अलग अलग फसलों में पढ़ चुके हैं, सेम वैसा इसका भी है। तो आप लोग इसको आप देख लेंगे, पिछले क्लास से नर्सरी मैनेजमेंट हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।